चीन लगातार आक्रामक है। आक्रामकता के साथ युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका से टकराने का आधार तैयार कर रहा है। चीन और अमेरिका में तनाव के बीच अफ्रीकी देशों में एक बहुत अहम सर्वे किया गया है। इस सर्वे में दोनों देशों की शक्ति को लेकर सवाल पूछे गए और सर्वे में जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। जब दो ताकतवर मुल्कों की तनातनी अति पर पहुंचकर वैश्विक शांति को डरा रही है, जब अमेरिका और चीन में घनघोर युद्ध की भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जब समंदर से अंबर तक चीन और अमेरिका दोनों अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, तब तीसरे मुल्क में दोनों देशों को लेकर एक सर्वे हुआ। दक्षिण अफ्रीका में सुपर पावर और ड्रैगन की बारूदी शक्ति को लेकर जो सर्वेक्षण हुआ, उसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। इचिकोविट्स फैमिली फाउंडेशन ने सुपर सर्वेक्षण किया था। दक्षिण अफ्रीका के 15 देशों के नौजवानों की रायशुमारी की गई। 4507 युवा अफ्रीकियों ने अमेरिका और चीन को लेकर अपनी बात कही। सर्वे में जो नतीजे आए हैं वो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के मुकाबले महत्वाकांक्षी मुल्क की स्थिति को बेहतर बताया गया है। अफ्रीकी नौजवानों ने बताया कि चीन ने अपने नागरिकों की जिंदगी पर सकारात्मक असर के साथ साथ सैन्य शक्ति भी बढ़ाई है। ज्यादातर लोगों ने शी जिनपिंग की नीति को बेहतर बताया है। 76% अफ्रीकी नौजवानों ने कहा कि चीन एक विदेशी शक्ति के रूप में उभरा है, जबकि 72% युवाओं की नजर में अमेरिका अब भी बड़ी शक्ति है। 2 साल पहले यानी 2020 में 18 से 24 साल के 83% नौजवानों की नजर में अमेरिका मजबूत विदेशी शक्ति था, जबकि तब चीन को सिर्फ 79% युवाओं ने तरजीह दी। 2 साल में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, वो भी तब जब ड्रैगन कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। वैश्विक शक्ति उसे वायरस विलेन कहने लगी। अब सवाल उठता है कि दुनिया भर में मुफ्त की महामारी विस्तार करने वाला देश अगर अफ्रीकी नौजवानों की नजर में बेहतर हुआ तो इसका आधार क्या हो सकता है? पिछले 2 सालों में ऐसा क्या क्या बदलाव हुआ, तो सुनिए। अमेरिकी आभामंडल पर सबसे ज्यादा असर डाला यूक्रेन वॉर ने। एक 110 दिनों से यूक्रेन रूसी बारूद के नीचे तड़प रहा है। यूक्रेन का शहर शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसके पीछे की असली वजह है अमेरिका। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो में शामिल होने की यूक्रेन की हसरत ने मुल्क को तबाह करवा दिया। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका उसे बचाने आएगा। दुनिया को भी लग रहा था कि रूस के खिलाफ इस जंग में अमेरिका आर्मी उतारेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार तो दिए, दूसरों से हथियार दिलवाए, CIA एजेंट्स को एक्टिव किया, मगर सीधे जंग के मैदान में नहीं उतरा। जबकि चीन ने खुलेआम रूस का समर्थन किया। मुमकिन है कि जो बाइडेन की ये नीति अफ्रीकियों को पसंद न आई हो। दूसरी तरफ भविष्य के युद्ध को लेकर भी चीन कहीं ज्यादा आक्रामक है। आक्रामकता के साथ अमेरिका से लड़ने की तैयारी कर रहा है, हथियारों में इजाफा कर रहा है। चीन का तो यहां तक दावा है कि उसकी नेवी अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीनी नेवी के पास 130 अहम लड़ाकू सहित करीब 350 जहाज और सबमरीन्स की फोर्स है। दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना की जंगी फोर्स में करीब 293 जहाज शामिल हैं। यही नहीं, चीन लगातार खुद को विकसित कर रहा है। अत्याधुनिक और स्थिति के मुताबिक चीन की नौसेना लगातार अपडेट हो रही है। 2019 से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना में एंटी शिप, एंटी एयर और एंटी सबमरीन हथियार हैं और सेंसर्स जैसे अत्याधुनिक और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है।
ये सब तब है जबकि वर्ल्ड वॉर का सेंटर समंदर बनता जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि अगला युद्ध समंदर में लड़ा जाएगा। दक्षिण चीन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक तनाव बना हुआ है। चीन भविष्य की वॉर के आधार पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है और इस पर लगातार फोकस बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अफ्रीकी मुल्क के नौजवानों को अमेरिका से ज्यादा चीन की ताकत का एहसास हो रहा है। 2021 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अब अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अमीर देश बन रहा है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना बढ़ने के कारण चीन ने अमेरिका से सबसे अमीर देश होने का खिताब छीन लिया है और इसका असर सर्वे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।